हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सो अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है और वीक का पहला सेशन था आज ट्रेडिंग का। सो ट्रेडिंग का वीक का पहला सेशन था, एक डोजी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें लास्ट टू लास्ट वीक में क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीक में ग्रीन कैंडल बना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ऑलमोस्ट ये 1500 पॉइंट्स का कैंडल है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी एक साइडवेज रही, साइडवेज एक रेंज में ट्रेड किया और रेंज में ट्रेड करने के बाद फ्राइडे को एक 8 to 900 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ तक देखा और डाउनफॉल देखने के बाद प्राइस हाथों हाथ फिर से रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। आज वीक का पहला सेशन था और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसके पास में ही क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। अगर आप हाई और लो के बेसिस पे देखेंगे तो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर ओपन और क्लोज के बेसिस पर देखेंगे तो बहुत ही माइनर पॉइंट्स का ये है मूवमेंट है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा, मतलब आप देखें तो यहाँ पे एक ना डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। डोजी का फॉर्मेशन क्यों हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से चल के मार्केट ट्रेंडिंग हुई। ट्रेंडिंग होने के बाद यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग दी और नेक्स्ट डे एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। तो डोजी का फॉर्मेशन क्या हुआ, क्यों हुआ? डोजी का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग हुई। जो भी न्यू लॉन्ग बने थे उनको कवर किया गया, जो भी बाइंग हुई थी उनकी कवरिंग की गई है। ठीक है, ओके। उनको कवर किया गया है और एक्स्ट्रा भी शॉर्टिंग की गई है। तो शॉर्टिंग कहाँ पे की गई है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये डोजी बना है। अब हमें ये देखना है कि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक में ये जो हाई लगा था 53,388 का, उसके बाद का जो हाई है 53,775 का, उसके बाद का हाई जो आज का हाई है 53,738 का। सो किसी भी, अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस वीक का कैंडल है इसके हाई को अभी ब्रेक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, इसके भी हाई को ब्रेक नहीं हुआ है। आज पहला सेशन था, ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक अभी हुआ किया नहीं है बैंक निफ्टी ने। अभी बैंक निफ्टी का ब्रेक ना होने का मतलब ये है कि एक बेरिश, बेरिश तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी यहाँ पर जो भी लॉन्ग क्रिएट किए गए थे उनकी यहाँ पे जो कवरिंग की गई है, मे बी अभी और भी कवरिंग बाकी है, जो कवरिंग बैंक निफ्टी को 52,000 पॉइंट ले 52,900 के पॉइंट्स तक वापस लेकर आएगा। सो 50 ये लेवल है, 52,900 पॉइंट्स तक लेकर आएगा। क्योंकि जो न्यू कवरिंग, जो न्यू लॉन्ग क्रिएट किए गए थे उनको जब कवर किया जाएगा तो ये प्राइस आप मान के चले कि बैंक निफ्टी 52,900 के आसपास एक बार ट्रेड कर सकती है इस वीक में। अब मैं डेली कैंडल में चल देता हूँ। डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो आज का जो सेशन था एकदम डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। यस, कल के सेशन में अब डोजी जिधर ब्रेक करता है, अगर डोजी ओपन हाई लो क्लोज जो भी इसका है, कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइस चांसेस हैं कि एक हमें अभी फाइव फाइव टू सिक्स 6 to 700 का डाउनफॉल दिखने वाला है और ये होगा 52,900 का, जो प्राइस अभी मतलब निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डोजी क्यों बना, फंडामेंटली अगर आप सोचें, मैं एचडीएफसी बैंक को लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है, जो फ्राइडे का कैंडल, यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ पर 59 मिलियन 9 मिलियन वॉल्यूम है। और अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा डोजे बना हुआ है और यहाँ पे 6 मिलियन का वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या है, ये जो लॉन्ग क्रिएट किए गए थे वो यहाँ पर कवर किया गया है। लॉन्ग क्रिएट किए गए थे वो यहाँ पे कवर किया गया है, इसलिए बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड रही। बिकॉज एचडीएफसी का 28% का आप देखेंगे तो इसमें पार्टिसिपेशन है। एस आईसीसी बैंक में देख लेते हैं। आईसीसी बैंक में भी लॉन्ग कवरिंग कवरिंग की गई है। जो भी बाइंग थी, जो भी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी, ये रिटेलर्स की बाइंग नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है। तो यहाँ पर जो भी बाइंग थी उस बाइंग को यहाँ पे फिर से कवर किया गया है। आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम 13 मिलियन है इस कैंडल का। और जो आज एक छोटा सा कैंडल बना है इसका अलोन 9 मिलियन है। सो आप देखिए इतना बड़ा कैंडल का 13 मिलियन का वॉल्यूम है और इसका अकेले 9 मिलियन का वॉल्यूम है।
तो यहाँ पे हमें जो इंस्टीट्यूशंस के गेम है मार्केट में चल रहे हैं ना, इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से अगर इंडियन मार्केट में रहना है तो। अब यहाँ पर देखें, अगर आप एसबीआई बैंक में अब यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट किए गए थे, लेकिन अगर मार्केट बैंक निफ्टी को एक रेंज में इंस्टीट्यूशंस को घुमाना है या नीचे लेकर आना है, तो ऑब्वियसली एक में शॉर्टिंग करेंगे और एक में लॉन्ग क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही वो मार्केट को एक जगह मूव कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ना न्यू लॉन्ग क्रिएट किए गए। इसका वॉल्यूम था 9 मिलियन का और इसका लोन वॉल्यूम है 6 मिलियन का। तो यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट किया गया है। और एक्सिस बैंक में अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक में न्यू शॉर्टिंग की गई है। आज की डेट में ये लॉन्ग क्रिएट किया गया था, उसके अगेंस्ट में न्यू शॉर्टिंग की गई है। और कोटक महिंद्रा महिंद्रा बैंक अगेन लॉन्ग कवरिंग की गई है। जो बाइंग थी उसको कवर किया गया है। कवर डोजी बनाने का मतलब ही है कि लॉन्ग को या जो बाइंग है उसको कवर किया जा रहा है। ओके। और रिलायंस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस में एक्स्ट्रा शॉर्टिंग की गई है। ये शॉर्टिंग की वजह से ही आज निफ्टी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, निफ्टी ने नीचे क्लोज किया है। अब मैं वापस चल लेता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के मैं 15 मिनट्स कैंडल को लगा लेता हूँ तो उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बैंक निफ्टी का क्या था आज का सेशन। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई है ऑलमोस्ट 53,400 के आसपास में और बैंक निफ्टी ने 53,738 का हाई लगाया और एक रेंज में रहा। तो इसका मतलब क्या है? एक इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी में एचडीएफसी में कवरिंग की गई है और आईसीआईसीआई में भी कवरिंग की गई है। किसी में लॉन्ग बनाया गया है, किसी में कवरिंग की गई है और उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे स्टैंड करवाया गया। ओके। सो अभी जो नया लेवल इस हफ्ते का निकल के आ रहा है वो नया लेवल है मिनिमम यहाँ से लेके 600 to 700 पॉइंट्स का फॉल। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेके 52,900 का यहाँ पर 8 to 900 का ये जोन है। ये जोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा इसी हफ्ते में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अपने हाई डे सेशन में इसने हाई को ब्रेक किया है। ब्रेक करके इसने सस्टेन नहीं किया। प्रीवियस जो कैंडल थी उस कैंडल के एकदम साथ में क्लोजिंग करी है और वीकली सेशन में तो इसने हाई भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है कि हम यहाँ से एक ट्रेंड देखने वाले हैं या नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि हम ट्रेंड जब भी देखेंगे जब बैंक निफ्टी एक ना लो बना दे और ये लो बना दे 59,008 या 900 का। ये प्राइस एक बार टच हो जाए, टच होने के बाद ऑब्वियसली प्राइस इतना स्ट्रेच्ड है। प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस यहाँ मूव हुआ है, फिर प्राइस नीचे आया हुआ है, फिर प्राइस ऊपर गया है और यहाँ तक इतना स्ट्रेच्ड हुआ है। ऑब्वियसली ये जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है, इस बाइंग को वो कवर करेंगे, उसके बाद ही ये जो आप देख रहे हैं डेली कैंडल ना, ये सारी बाइंग कवर की गई। और यहाँ पर क्या है, रिटेलर जो भी है, रिटेलर रिटेलर का क्या है, स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर रिटेलर यहाँ पे अपना ट्रेड लेगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स में बैंक निफ्टी मूव कर रही है, ऑब्वियसली उसके स्टॉप लॉसेस जाने वाले हैं। सो रिटेलर के लिए बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को समझना। मार्केट कब मूव कर सकता है, कब नहीं मूव कर सकता। मार्केट को जब तक कोई भी हो, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक ये यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप याद रखें 52,900 का लेवल इस हफ्ते में हम देखने वाले हैं और यहाँ से लेवल देखने के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद जब बैंक निफ्टी निकलेगी तो ऊपर का ट्रेंड बना सकती है। तो मैं अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये पिछले पिछले पूरे हफ्ते में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइडवेज रही और उसके बाद एक ट्रेंड मिला हमें 13 दिसंबर को और ये ट्रेंड डाउन आया। डाउन आने के बाद 8 to 900 पॉइंट्स डाउन आया बैंक निफ्टी। लो लगाया, लो लगाने के बाद इमीडिएटली 1400 पॉइंट्स का रिवर्सल अपने लो से। और आप देखेंगे तो आज का सेशन ओपनिंग और ऊपर और हाई के बेस पे 236 पॉइंट्स का सेशन है। लेकिन और अगर मैं देखूं ओपन और क्लोज के बेसिस पर तो 79 पॉइंट्स का ये आज का मोमेंट है। तो अभी आज का सेशन साइडवेज है। मे बी कल एक हमें ट्रेंड मिल सकता है और या कल नहीं मिलेगा तो परसों हो सकता है। बिकॉज ये जो कैंडल है ये इसको एफआईआईज या इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं
वो डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाएंगे। अभी उनका प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अपने प्राइस को एडजस्ट करेगी, ऊपर जाएगी। और निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी निफ्टी देखेंगे तो 85 पॉइंट्स का टोटल ये है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से लेके अगर आप देखेंगे आज का माइनस में 85 पॉइंट्स का क्लोजिंग है। तो निफ्टी भी साइड बेच रही है। और निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो इसका जो कैंडल बना है ना यहाँ पर, ये कैंडल पिछला जो कैंडल था उस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पर लगता है कि अभी यहाँ पर वीकनेस है, वीकनेस है। मिनिमम 200-300 पॉइंट्स को निफ्टी पहले कवर करेगा, उसके बाद कवर करने के बाद ही आगे जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड, इनका पार्टिसिपेशन है। तो आप निफ्टी में भी इनका ही पार्टिसिपेशन है। एक रिलायंस है, रिलायंस का एक हैवी वेटेज है, उसके बाद एचडीएफसी आता है, आईसीआईसीआई आता है और एसबीआई आता है। इसलिए मोरलेस अगर आप देखें तो दोनों ही ये ना ट्रेंडिंग चलते हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तो आप ये देख लीजिए अपना, अपने हिसाब से अपना भी एनालिसिस कर लीजिए। और एक बार बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर न्यूट्रल क्लोज होता है तो मे बी हमें वेट करना पड़ेगा कि नीचे के लिए ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड करिए। ठीक है, ये हमारा जो है, ये है हमारा एसएल पॉइंट। ये एसएल है। अगर 53,300 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देती है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर देती है या ट्रेड कर लेती है कुछ टाइम के लिए, तो एक बार ये हमें ये 52,000, ये ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है 52,800 के आसपास। तो ये 4 to 500, 6 to 700 पॉइंट्स का एक गैप है। ये गैप नहीं है बेसिकली, लेकिन प्राइस यहाँ तक स्ट्रेच है। ये यहाँ तक एक बार लो लगाएगा, लो लगाने के बाद ही प्राइस ऊपर जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।